हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको कोशिश करते रहना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज हम सबको आज जो है आप सबको हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 13.1 और अध्याय 13 है। चैप्टर का नाम है संख्या की। तो आप सबके पास अगर एनसीईआरटी बुक पुराना बुक है तो वो 14.1 में होगा। प्रश्नावली 14.1 में होगा ये प्रश्न। और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नया किताब है तो उसमें होगा 13.1। तो हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम प्रश्नावली 13.1 को संपूर्ण तरीके से हल करना है। बहुत ही निचोड़ के साथ एक एक करके आप सबको समझाएंगे। लेकिन 13.1 में हम सब क्या पढ़ेंगे? तो प्रश्नावली 13.1 में पढ़ेंगे माध्य, जिसको इंग्लिश में मीन कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि माध्य कैसे बनता है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसका बनाने की सबसे सरल तरीका क्या है, आसान भाषा में हम कैसे सीखेंगे। तो आप सबको बहुत ही आसान तरीका से हम आज बताएंगे प्रश्नावली 13.1। तो इस वीडियो में आप सब बने रहे और जितना भी प्रश्न होगा प्रश्नावली 13.1 में तो जोश के साथ हम सब क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे और पूर्ण रूप से हल करके खत्म कर देंगे। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में आप सबको बने रहे और चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस को ऑल करें। जैसे ही नया वीडियो हम अपलोड करेंगे आप सबके लिए तो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचेगा। तो हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, अब प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर लिखा हुआ है पौधों की संख्या। ये पौधों की संख्या है, ये घरों की संख्या है। लेकिन एक्चुअली में ये पौधों की संख्या जो है ये वर्ग अंतराल है। ये क्या है? 0 2 2 4 जो क्या है ये वर्ग अंतराल है। और घरों की जो संख्या है ये 12 में बढ़ता है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल जब लिखेंगे तो इसको बेहतरीन रूप से सबसे पहले वर्ग अंतराल और 12 बढ़ता में लिख करके सजाएंगे। वो कैसे सजाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लिखना है। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। चलो वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। जैसे क्या दिया गया है, 0 2 2 4 4 6 और 6 8 8 10 10 12 12 14 12 14। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 घर है। 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। और ये घरों की जो संख्या है इसको बारंबारता लिखना है। क्या लिखना है? बारंबारता। ठीक है, क्या लिखना है? बारंबारता। बारंबारता को FI कहते हैं। ठीक है, तो बारंबारता हम लिखेंगे। बारंबारता क्या है? 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, सीधा सीधा होना चाहिए। ठीक है, 6 है, 2 है और कितना है? 3 है। तो हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 1 हल करने जा रहे हैं। और ये पौधों की संख्या और घरों की संख्या है। पौधों की संख्या वर्ग अंतराल ये है। ठीक है, और घरों की जो संख्या दिया गया है ये 12 बढ़ता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इस रूप में सजा देना है। सजाने के बाद क्या करेंगे, हम XI निकालेंगे। क्या निकालेंगे? XI। क्या निकालेंगे? XI। ठीक है, ये वर्ग चिन्ह है। XI क्या है? वर्ग चिन्ह। तो हम क्या करेंगे, XI कैसे निकलेगा? चलो हम जानते हैं कि XI कैसे निकलेगा। चलो जैसे देखो 2 और 0 वर्ग अंतराल में है ना, तो 2 और 0 को जोड़ देंगे। 2 और 0 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 2 0 जोड़ेंगे 2 होगा और 2 को 2 से भाग दे देना है। 2 से 2 जो 2 में भाग देंगे क्या होगा? 1 होगा। और 2 का आधा 1 होगा ना जी। ठीक है, अब 4 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 6। और 6 की आधा कितना होगा? 3। तो यहाँ पर हम XI में 3 लिख देंगे। उसके बाद देखो 6 और 4 है, 6 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। तो 10 का आधा कितना होगा? 5। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे।
हाँ तो मेरे प्यारे साथियों एक आप सबको ट्रिक सिखाते हैं। देखो यहाँ पर 0 2 जब जोड़े तो 2 का आधा 1 हो गया, ठीक है। 4 2 जोड़े कितना हो गया 6, 6 का आधा हो गया 3, ये भी ठीक है। 6 4 जोड़े तो हो गया 10, 10 का आधा हो गया 5। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि 0 और 2 के बीच में कितना का अंतर है, कितना का डिफरेंट है, तो 2 का डिफरेंट है, ठीक है। 2 और 4 के बीच में कितना का डिफरेंट है, तो 2 का डिफरेंट है। 6 और 4 के बीच कितना का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है। इसका मतलब वर्ग अंतराल सभी में 12 से 14 तक में सब में कितना का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है। ये तो आप सबको समझ में आ गया। अब हम ये क्यों बताएं, देखो अब यहाँ पर देखो जब 2 का डिफरेंट है, देखो यहाँ पर भी 2 भाग रहा है, एक है ना, एक में 2 जोड़ दिया 3, 3 में 2 जोड़ दिया 5, अब 5 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 में जब 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। 5 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, फिर 7 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 9, 9 में फिर 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 11, 11 में 2 जोड़ दो 13, और 13 में 2 जोड़ दो 15। देखो हमको ये एक्साई हम ऐसे ही निकाल दिए, वर्ग चिन्ह हम निकाल दिए, कैसे, ट्रिक के विधि से। कैसे जाने, अंतर 2 2 का था, 2 2 बढ़ाते चले गए, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, पहला एक अंक निकाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या किए मेरे प्यारे साथियों, वर्ग वर्ग चिन्ह हम निकाल दिए। अब यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, एक और मान ज्ञात करना होता है। वो क्या मान ज्ञात करेंगे, यानी कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह, ठीक है। बारंबारता को एफ आई से दर्शाते हैं, बारंबारता को एफ आई से दर्शाते हैं, और वर्ग चिन्ह को एक्स आई से दर्शाते हैं। तो बारंबारता में यानी एफ आई में और एक्स आई में क्या कर देंगे, गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना। तो चलो हम यहाँ पर लिखते हैं एफ आई गुना एक्स आई, ठीक है। यानी कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह यानी कि एफ आई और एक्स आई में क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो दोनों हम गुना कर देते हैं, बारंबारता का 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। एक्स आई एफ आई में गुना हो रहा है, तो यहाँ पे लिख भी दिए एफ आई गुना एक्स आई, दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब क्यों गुना करना है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों माध्य का जो सूत्र होता है ना, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो आपको ये सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है और सिग्मा एफ आई भी निकालना है, तभी तो यहाँ पर दर्शा करके हम माध्य निकालेंगे। तो समझ में आया है ना बात। तो चलो आप सब तो ऐसे ही होशियार बच्चे, समझ में आ गया होगा। तो 1 गुना 1 किए 2, यानी कि एफ आई एक्स आई में गुना कर रहे हैं, तो 1 गुना एफ आई का पहला अंक 1 और एक्स आई का पहला अंक 1, एक एक गुना कर दे 1, ठीक है। उसके बाद 2 गुना 3 करेंगे, सीधा सीधा गुना करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 2 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 6, और 1 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सीधा सीधा में नहीं लिखे क्या जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हम 8 तो लिख दिए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमको क्या कर देना है, एक ज्यादा हम लिख दिए है ना। यानी कि यहाँ पर कितना आया था 1, 1 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 3, है ना। और 3 में 2 जोड़ दो 5, अब 5 में 2 जोड़ दो 7, 7 में 2 जोड़ दो 9, और 9 में 2 जोड़ दो 11, 11 में 2 जोड़ दो 13। अब सीधा सीधा हो गया, तो 1 गुना 1 1, और 2 गुना 3 6, और 1 गुना 5 के क्या हो गया 5 हो गया। अब 5 गुना 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 6 नमक कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 11 दूना क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 13 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा 39। तो मेरे प्यारे साथियों अब हम क्या कर दिए, हल कर दिए। क्या हल कर दिए, सिग्मा एफ आई भी निकाल दिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको ये सब को जोड़ना है। क्या करना है, सिग्मा एफ आई को जोड़ना है, और टोटल जितना संख्या आएगा सिग्मा एफ आई में पुट कर देना है और बना देना है ना। तो चलो हम इसको जोड़ते हैं, चलो जोड़ते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर तो 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 4 21 2, 21 2 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा 23 9 32, 32 के 2 हासिल, हासिल कितना हुआ, हासिल हो गया 3, 3 3 6 2 8 5 13 3 16, तो 162 निकला। सिग्मा एफ आई कितना निकला 162। अब हमको सिग्मा एफ आई कहाँ से ज्ञात करेंगे, अब मेरे प्यारे साथियों एफ आई यहाँ पर दिख रहा है, इसी को जोड़ देना है, ये सिग्मा एफ आई निकल जाएगा। 2 1 3 3 1 4 4 5 कितना हो जाएगा 9 9 6 15 2 15 2 17 3 20, है ना। तो ये हो गया 20, ये हो गया सिग्मा एफ आई, क्या हो गया सिग्मा एफ आई।
तो सिग्मा एफ आई का मान कितना हो गया 20, सिग्मा एफ आई का मान हो गया 20, है ना। तो चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई बराबर हो गया 20, ये हो गया सिग्मा, ये क्या हो गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर कितना निकला 162। तो मेरे प्यारे साथियों जब सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई जब मान निकाल दिए तो क्या करना हम ज्ञात कर देना उसको, ठीक है। चलो ज्ञात करते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है 162, तो यहाँ पर 162 लिख देंगे, और सिग्मा एफ आई का मान कितना आया 20 आया, चलो यहाँ पर 20 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या कर देना है इसमें भाग दे देना है, चलो यहाँ पर भाग दे देते हैं 162 में 20 से, तो 20 अट्ठे 160, 162 में 160 घटेगा तो 2 पॉइंट उतारेंगे 0, और 20 एक 20, तो ये पूर्ण रूप से कट गया। इसका मतलब आंसर क्या आ गया 8.1 आया, कितना आया 8.1, ठीक है, ये हो गया इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों माध्य निकालने का क्या क्या प्रोसेस था आप सबको पता चल गया। तो इसी तरह माध्य ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना होगा सब हम बताएंगे, आप सब थोड़ा धैर्य रखें, तो इसको आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैनिक मजदूरी रुपयों में ये दिया गया है, और आप सबको पता है और बता भी दिए क्वेश्चन नंबर 1 में कि जब इस रूप में अगर दिया रहे यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो उसको क्या मानना है, इसको वर्ग अंतराल मान लेना है। उसके बाद श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों मतलब होता है मजदूर, यानी मजदूरों की संख्या जो दिया गया है 12 14 18 6 10, ये क्या है ये 12 बढ़ता है। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, हम वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मतलब कम समय देने के लिए हम क्या किए हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले वर्ग अंतराल में हम पहले लिख दिए और 12 बर्ताव को भी हम लिख दिए, क्योंकि यहाँ तक तो हमको क्वेश्चन से ही लिखना था, यानी कि मजदूरों दैनिक मजदूर रुपयों में जो दिया गया है वर्ग अंतराल में यह है, तो वर्ग अंतराल को पहले हम लिख दिए, जैसे 500 520 520 540 जो दिया गया था उसको हम यहाँ पहले लिख दिए, और ये क्या दिया गया था श्रमिकों की संख्या ये 12 बर्ता दिया गया है, हम इसको 12 बर्ता पहले सजा दिए। अब मेरा मान अब जो मेरा क्या काम बचता है, यहाँ पर हमको क्या निकालना, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह को किससे दर्शाते हैं, एक्स आई से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स आई लिख देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी एक्स आई का मान निकालेंगे। कैसे निकलता है आपको पता है कि 500 520 को जोड़ना है उसको आधा कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, पहले हम लिख करके रख दिए हैं, ताकि जोड़ घटाव गुना करने में अगर यहाँ पर एक एक करके करके दिखाएंगे क्या होगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या किए हैं, जब 500 और 520 को मेरे प्यारे साथियों जब जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 510 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं 510, ठीक है। उसके बाद 520 540 को जब जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, 500 और 540 को जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1060, जब 1060 का आधा जब करोगे तो हो जाएगा 530, ठीक है। उसके बाद इसको जब जोड़ोगे और जोड़ करके जब आधा करोगे तो हो जाएगा 550, तो 550 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप सबको पता है एक ट्रिक आप सबको हम बताए थे, देखो अंतर कितना का है, देखो तो 500 520 कितना का अंतर है 20 का अंतर है, 520 और 540 के बीच में कितना का अंतर है 20 का, देखो यहाँ 540 है 520 है, 20 का सबके बीच का डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ पर देखो 20 20 भाग रहा है, 10 में 20 जोड़ा 30, 30 में 20 जोड़ा 50, अब 50 में 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा 570, अब 570 में फिर 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा 590। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक तो हल हम कर दिए बहुत ही आसान तरीका से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं एफ आई गुना एक्स आई, है ना। इसका मतलब क्या है कि 12 बर्ता और वर्ग चिन्ह, इसका मतलब कि एफ आई और एक्स आई को क्या कर देना है दोनों को गुना, एफ आई का ये वाला डाटा है एक्स आई का ये वाला डाटा है, इसको क्या करेंगे गुना करेंगे और सीधा में लिखना है, ठीक है। तो चलो 510 और गुना जब 12 करोगे तो हो जाएगा 6120 हो जाएगा, ठीक है 6120 हम पुनः यहाँ पहले करके रख दिए ताकि आसान हो जाए, ठीक है। तो 510 गुना 12 करोगे तो 6120 हो जाएगा यानी 6120, और 530 और 14 को जब गुना करोगे तो 74 हो जाएगा 7420, ठीक है। उसके बाद इसी तरह सबको गुना करोगे, इसको जब गुना करेगा हो जाएगा 4400, ठीक है।
और इसको जब 8 गुना 570 जब गुना करोगे तो 3420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3420। ठीक है। और इसके बाद क्या करना है? 590 गुना 10 जब करोगे तो हो जाएगा 5900। कितना हो जाएगा? 5900। तो मेरे प्यारे साथियों, हम गुना को पहले करके रख दिए हैं ताकि लॉन्ग वीडियो ना बने, और आप सब भी चाहते होंगे कि कम समय में हम ज्यादा पढ़ाई कैसे करें। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या किए थे, गुना तुना करके पहले लिख दिए थे। यहाँ पर जैसे एक करके गुना करते हैं क्या होता है? लंबा बन जाता है ना। तो यहाँ पर इतना कर दिए। क्या किए? ये दैनिक मजदूरों रुपयों में जो था ये वर्ग अंतराल में था, वर्ग अंतराल में लिख दिए, इसको 12 बर्तों में लिख दिए। एक साइड कैसे निकला पता है ना? 520 और 500 को जब जोड़ोगे और इसको 2 से जब आधा को 2 से भाग दोगे तो इतना आएगा। फिर 520 540 को जब जोड़ोगे, जोड़ने के बाद इसको जब आधा करोगे 2 से भाग दोगे तो इतना आएगा। मतलब ये हो गया। उसके बाद एफ आई और एक्स आई को जब गुना किए तो इतना इतना आ गया। चलो यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया होगा। अब क्या करना? सबको ऐड करना, ये सबको ऐड करना है। ठीक है। ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसको क्या बनेंगे? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, ये सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27,260। कितना हो जाएगा? 27,260 हो जाएगा। 27,260 सबको जब जोड़ोगे ना, 27,200 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है सिग्मा एफ आई जो हम ज्ञात करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? देखो 4 2 6 और 8 6 14, 14 6 20, 20 के जीरो हासिल कितना हो गया? 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60 हो गया। ये कितना हो गया? 60 है ना। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। 4 2 6, 6 8 6 14, 14 6 20, 20 के जीरो हासिल कितना हो गया? हासिल 1 हुआ, 2 हुआ, 2 1 3, 3 1 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया, यानी कि 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। अब हम क्या करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। MEAN, मीन। ठीक है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है। तो अब हम क्या ज्ञात करना है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान देखो कितना निकाले हैं? 27,260। कहां से निकाले? सबको जोड़ने के बाद। तो 27,260 जो है सिग्मा एफ आई की जगह पर लगा देना है। अब बटे सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आया? 50। कितना आया? 50। अब हमको क्या करना है? 50 से इसमें क्या कर देना है? भाग दे देना है। ठीक है। तो भाग देने के बाद ये आंसर जो है आपका, ये आंसर आपका लगभग कितना आ जाएगा? चलो हम भाग आपको देख के ही दिखा देते हैं। ठीक है। क्या करना है? इसको छोटा कर देते हैं। 0 से 0 काट दो। ठीक है। 0 से 0 जब काट देंगे तो क्या बचेगा? 2726 बटे क्या हो जाएगा? 5। अब 5 से आसानी से भाग हम आसानी से दे सकते हैं। चलो 5 से हम 2726 में भाग देते हैं। 2726 में देखो भाग करेंगे तो लॉन्ग टाइम बन जाएगा। देखो 5 5 पचे 25, तो 27 में 25 घटाएंगे 2 बचेगा, उतारेंगे 2, और 5 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 22 में 20 घटेगा 2, उतारेंगे फिर 6, फिर 5 25 है ना। 5 25, 26 में 25 घटेगा 1, पॉइंट बैठाएंगे 0, अब 5 दूना 10। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कितना आ गया आंसर? 545.2 है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। ठीक है। ये भाग जो है आप सबको अलग जगह में देना है। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। आंसर मिलाते हैं। कितना आया? 545.2 है ना। कितना आया? 545.2, 545.2, 545.2 इज द राइट आंसर, यानी कि ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। तो आप ही देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम कितना बेहतरीन रूप में निकाल दिए, और राइटिंग के साथ आप सबको बनाना है ताकि कॉपी जो भी देखेगा लगेगा हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ता है। ठीक है। तो आप सब क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मजेदार के साथ सोल्व करेंगे, आप सबको देखना है। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया? दैनिक जय भत्ता दिया गया 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 23 25। क्या है ये तो वर्ग अंतराल है। ठीक है। अब बच्चों की संख्या जो दिया गया 7 6 9 13 1 5 4, ये क्या है? 12 में बढ़ता है। तो इसको क्या करना है? वर्ग अंतराल और 12 बर्तन में पहले सजा देना है। यही से देख करके तो सजाना था। हम इसको क्या कर दिया? पहले लिख दिए। क्यों लिखे आप सबको पता है ना, वीडियो
कम समय में आपका मेहनत ज्यादा होगा। तो वर्ग अंतराल में हम इसको लिख दिए, ऊपर वाला वर्ग अंतराल नीचे और लिख दिए, और बारंबारता भी लिख दिए, 7 6 9 13 1 5 4 सीधा सीधा में सजा दिए। ठीक है, देखो 11 13 के नीचे में क्या है 7, 11 13 के सीधा में 7 लिखना है, 13 15 के नीचे में 6 है तो 13 15 के सीधा में 6 लिखना है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है, सिग्मा एफ आई निकालना है, उसके बाद मादे का सूत्र पुट करके उसको बेहतरीन के साथ क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बहुत ही बेहतरीन रूप में बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये तो दिया गया है, हमको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह किससे दर्शाते हैं, एक्स आई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलो हम एक्स आई का मान निकालते हैं, बहुत ही बेहतरीन रूप में निकालेंगे एक्स आई का मान। चलो एक्स आई का मान यानी कि 13 11 जोड़ेंगे कितना होगा, 13 11 जोड़ेंगे 24, 24 का आधा 12, तो चलो यहाँ पर कितना लिखेंगे 12। ठीक है, उसके बाद 15 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 और 13 जोड़ेंगे 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो आप सबको पता है कि ट्रिक तो हम पहले आपको बता दिए कि यहाँ पर देखना कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, 11 13 के बीच में 2 का अंतर है, 11 में 2 बढ़ाएंगे 13 होगा, 13 में 2 बढ़ाएंगे तो 15 होगा, कितना का अंतर है 2 का अंतर है, डिफरेंट कितना है 2 का। इसका मतलब यहाँ पर भी देखो पहला अंक को जोड़ देना है, 11 13 पहला वर्ग अंतराल को फर्स्ट डिजिट नंबर को जोड़ना है, 11 13 को जोड़े कितना हो गया 24, 24 का आधा 12, फिर एक बार जोड़ के देख लो 15 13 जोड़े कितना हो गया 28, 28 का आधा कितना हो गया 14। इसका मतलब क्या है कि अंतर वर्ग अंतराल जब 2 है, इसका मतलब यहाँ भी 2 2 का अंतर भाग रहा है। देखो 12 में 2 भागे है कितना होगा 14, 14 में भी 2 भगा दो, 14 में 2 भगाएंगे कितना हो जाएगा 16, 14 में 2 भगाएंगे तो 16, 16 में 2 बढ़ाएंगे तो 18, 18 में 2 बढ़ाएंगे तो 20, और 20 में 2 बढ़ाएंगे तो 22, अब 22 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो अब हम क्या किए, वर्ग चिन्ह मेरे प्यारे साथियों बेहतरीन रूप में बता दिए। अब इसको हमको क्या करना है, सिग्मा एफ आई का मान इंटू एक्स आई का मान निकालना है। इसका मतलब बारंबारता को किससे दर्शाते हैं, एफ आई से पुट करते हैं, और एक्स आई क्या है वर्ग चिन्ह है, यानी कि एफ आई गुना एक्स आई कर देना है, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, तो चलो मान निकालते, कैसे मान निकालना है, एक्स आई और बारंबारता को दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लाई गुना कर देना है। 12 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 84, 14 गुना 6 करेंगे हो जाएगा 84, 16 गुना 9 करेंगे 144, 18 गुना 13 करेंगे कितना हो जाएगा 18 54 के 4 हाथ मेरा 5, 18 के 18 5 23 है ना 234, 20 गुना एफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ को 20 में सटा देना है। ठीक है, 20 एफ हो जाएगा, 22 गुना 5 करेंगे कितना 22 पंचे 110, और 24 गुना 4 24 चौके 96 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एफ आई और एक्स आई का मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान क्या कर देना है, यहाँ पर दर्शा देना, यहाँ पर चाहे तो आप सिग्मा बैठा सकते हो। ठीक है, तो यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना होगा, यही ना। चलो हम सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ते हैं, 4 4 8 4 12, 12 और 0 12, 12 और 6 18, 18 के 8 हासिल 18 हुआ ना जी। तो देखो 4 4 8 और 8 4 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 के 2 हाथ मेरा कितना हुआ, हाथ मेरा 2। ठीक है, और 8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 24 9 33, 33 और हासिल कितना था 2, 33 और 2 कितना हो जाएगा जी 33, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 7 20 और 1 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29, हासिल कितना था 3, तो 29 और 3 कितना हो जाएगा 32, 29 3 कितना हो जाएगा जी। इसको जब जोड़ेंगे तो देखो 4 4 8 8 4 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 22 की 2 हासिल कितना हो गया 2, 8 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 3 27, 27 और 1 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 28 2 30 और 7 37, 37 37 के साथ हासिल 2। इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, इसको जोड़े थे तो यहाँ बेहतरीन रूप में आया था 752, कितना आया था 752, तो ये हो गया 752 हो गया, ये कितना हो गया 752 और प्लस ये 20f, क्या कर देना है 20f। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद कितना आ गया 752, एक बार फिर से हम जोड़ते हैं तो 4 4 8 8 4 12, 12 4 16, 16 6 16 और 6 22, 22 के 2 हासिल 2। ठीक है, ठीक है,
8 और 2 10, 10 और 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 22 और 3 25, इसको नहीं जोड़ना, 25 और 1 26, 26 और 6 26 और 4 30, 30 5 35 के 5 हासिल 3, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 6 और 1 7, 752, ठीक है। और 20F को नहीं जोड़ रहा, हम 20F को भी जोड़ रहे थे इसलिए गलत हो रहा था। 20F जो है ना ये अलग है, इसलिए इसको 20F को प्लस 20F लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको जोड़ना है सिग्मा, ये FI है, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद 713 9 22 3 25, 25 5 30 4 34 के 4 हासिल 3, 3 और 1 4 44, 44 प्लस ये एफ आया, 44 प्लस कितना आया एफ। चलो अब माध्य का सूत्र यहाँ पर बैठाना है, अब बेहतरीन रूप में क्या कर देना है, हल कर देना है, ठीक है। तो 752 माध्य का सूत्र क्या होता है जी, माध्य का सूत्र सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना दिया 752 प्लस 20 एफ, तो यहाँ पर लिखेंगे 752 प्लस 20 एफ, अब बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना निकला 44 प्लस एफ, तो सिग्मा एफ आई की जगह क्या बैठाएंगे 44 प्लस एफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो माध्य का भी मान दिया होगा माध्य जेब खर्च कितना दिया गया है 18, इसका मतलब माध्य की जगह कितना लिखेंगे 18, समझ में आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ माध्य का मान दिया, इसका मतलब इसका मान ज्ञात करना, एफ का मान ज्ञात करना, नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस गुना करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद क्या करना 1 गुना 752 कितना हो जाएगा 752 प्लस 1 गुना 20 एफ, तो क्या हो जाएगा 20 एफ बराबर 18 गुना 44 करेंगे ना हो जाएगा 792, आप सब गुना करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद प्लस 18 गुना एफ करेंगे क्या हो जाएगा 18F, ठीक है। हम सब का काम यही होता है जोड़ घटा गुना भाग करना, हम सब तो ये बनाते ही रहते हैं, हम सबको मिटमानी याद हो गया है, ठीक है। 18 गुना 44 जब करोगे कितना हो जाएगा 792। अब यहाँ पर क्या करना है एफ को एक साइड करना 20F, 18F को बाएं ओर लेके आएंगे तो माइनस 18F हो जाएगा प्लस का, उसके बाद 792 माइनस 752 उधर जाएगा तो माइनस 700 प्लस का माइनस हो जाएगा 752, ठीक है। 20F में 18F घटेगा कितना हो जाएगा 2F, 792 में 752 घटाएंगे कितना हो जाएगा 40, उसके बाद F बराबर 40 बटे 2, 2 का 2 20 बार पढ़ लो हो जाएगा। F का मान कितना निकल गया, F का मान निकल गया, F का मान आ गया 20, F का मान कितना आ गया 20, यही तो आंसर हो गया, यही तो आंसर हो गया। F का मान कितना निकल गया 20 निकल गया। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे और उसको पूर्ण रूप से क्या कर देना है हल कर देना है, ठीक है। तो संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। तो आप सबको कोशिश करते रहना है। तो मेरे प्यारे साथियों अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे और बहुत ही मजेदार के साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया हृदय स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या 65 68 68 71 71 74 74 77 77 80 80 83 83 86, ये क्या दिया गया है, ये तो वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल में हम इसको लिख दिए। उसके बाद महिलाओं की संख्या जो दिया गया है 2 4 3 8 7 4 2, ये क्या है 12 बढ़ता है, इसको भी 12 बढ़ताओं में लिख दिए। तो फ्रेंड्स क्या करना है 65 68 के नीचे में 2 है तो 65 68 के सीधा में 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद 68 और 71 के नीचे में 4 है तो 68 71 के सीधा में 4 लिखना है। इसी रूप में हम क्या कर दिए यहाँ पर लिख दिए, मतलब यहाँ से हल करना शुरू हो गया ना, तो चलो ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह को किससे दर्शाते हैं एक आई से दर्शाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न में हम क्या करेंगे जोड़ घटो गुना जो भी है यहाँ पर हम करके पहले रख लिए, क्यों रखे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना बने, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है देखो 65 और 68 जब जोड़ोगे 65 68 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 का 3 और 6 6 12 और 1 13 133, 133 को क्या करना है 2 से भाग दे देना है, इसी तरह सबको कर देना है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा मतलब एक्स आई जो आ जाएगा 66.5 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 68 71 जब जोड़ोगे जितना भी आएगा उसको 2 से जब भाग देंगे वो हो जाएगा 69.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अंतर यहाँ पर देखो 65 68 कितना का अंतर 3 का अंतर, 68 71 के बीच कितना का डिफरेंस 3 का डिफरेंस, तो 66 में 3 बढ़ा ना 69 में 3 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 72.5 हो जाएगा। 72 में कितना बढ़ाना 3 बढ़ाना कितना हो जाएगा 75.5 हो जाएगा। 75 में 3 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 78.5 हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी बिल्कुल एकदम सेम मिल रहा है। उसके बाद 81 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद 84.5 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों हम ये क्या किए हैं दोनों को जोड़ के 2 से भाग
सब में दे करके पहले रख दिए थे ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने। ठीक है, आप सब कॉपी कलम उठा करके इसको जोड़ घटा कर देना, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 गुना 66.5 करेंगे, इसको क्या यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई। ठीक है, तो ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि माध्य में जानते हैं ना सिग्मा एफ आई बटे एक्स, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये तो सूत्र होता है। तो क्या करना है, 2 गुना 66.5 करेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम गुना पहले करके रख दिए, ये हो जाएगा 133। उसके बाद जब 69.5 गुना जब 4 करोगे तो ये हो जाएगा 278। ठीक है, कितना हो जाएगा, 278 हो जाएगा। उसके बाद 72.5 गुना 3 करोगे तो 217.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 गुना 75.5 करोगे तो इसका ये हो जाएगा 604। ठीक है, उसके बाद 78.5 गुना जब 4 करो, 78.5 गुना जब 7 करोगे तो ये हो जाएगा 549.5। ठीक है, उसके बाद 81.5 गुना जब 4 करोगे तो हो जाएगा 326। ठीक है, उसके बाद 84.5 गुना जब 2 करोगे तो ये हो जाएगा 169। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह गुना उना करके आप सब खुद से कर लेना। ठीक है, क्योंकि वीडियो नहीं तो ऐसे लॉन्ग बन जाएगा, एक एक करके समझाएंगे ना वीडियो लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम गुना पहले से करके रख दिए थे। उसके बाद इसको सबको जब जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा 2277, और ये जो हो जाएगा इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना पता है, देखो तो 4 2 6 3 9 8 7 17 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17 7 24 24 4 28 2 30। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई का जो मान निकला कितना निकला, 30 निकला। मेरे प्यारे साथियों, अब क्या करना, माध्य में फॉर्मूला को पुट करना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना निकला, 2277। तो यहाँ पर लिखेंगे 2277 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना आया, 30। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई की जगह 30 लिखेंगे। उसके बाद 30 से 2277 में जब भाग देंगे तो हो जाएगा 75.9। आप सब जो है इसको भाग दे करके देख लेना। ठीक है, तो इतना ही आंसर आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे और उसको भी बहुत ही मजेदार के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सबको इस वीडियो में बने रहे, अब वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मजेदार के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप सबको देखना है ध्यान से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो क्या बोला है कि आमों की संख्या दिया गया 50 52 53 55 56 58 59 61 62 64। कोई दिक्कत नहीं है, 50 से 52, 52 से यहाँ शुरू हो गया तो एक अंक बढ़ा दिया, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। 50 52 जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, और पेटियों की जो संख्या दिया गया है ये 12 बढ़ता है, तो 12 बढ़ता को भी लिख दिए है, वर्ग अंतराल ये ऊपर बुलाता है, ये वर्ग अंतराल भी लिख दिया। कैसे लिखना है आप सबको तो पहले बता ही दिए हैं। चलो, उसके बाद क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। और वर्ग चिन्ह को किससे दर्शाते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक्स आई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक्स आई से वर्ग चिन्ह को दर्शाते हैं। तो वर्ग चिन्ह तो आपको क्या करना है, निकालना है ना। कैसे निकलता है, 50 52 को जोड़ देते हैं, 2 से आधा करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लॉन्ग ना होने के नाते हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुना तुना पहले करके रख दिए। ठीक है, तो आप सबके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या 50 और 52 को जब हम जोड़ेंगे तो 102 कितना हो जाएगा, 102 102 का आधा कितना हो जाएगा, 51। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 51। ठीक है, उसके बाद जब 53 और 55 को जोड़ेंगे, जब उसको आधा करेंगे ये हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो 3 का अंतर दिख रहा है ना, तो इसका मतलब 3 3 बढ़ते जाएगा। देखो ना जी, 55 और 58 को जोड़ देना, जितना होगा ना यहाँ 57 लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर फिर हो जाएगा 60, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई यहाँ पर मान निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर कैसे मान निकालेंगे, एफ आई यानी कि ये एफ आई का मान है और ये एक्स आई का मान है, दोनों को सीधा सीधा में क्या करते हैं, गुना करते हैं, यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 15 गुना जब 51 करोगे ना मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा 765 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 54 गुना 110 करोगे ये हो जाएगा 5940। कितना हो जाएगा, 5940। ठीक है, 135 गुना जब 57 करोगे तो हो जाएगा 7695, 7695। ठीक है, उसके बाद 60 गुना 100 जब 15 करोगे तो ये हो जाएगा 6900। कितना हो जाएगा,
6900, ठीक है। उसके बाद 63 गुना 25 सब करेंगे तो ये हो जाएगा 1575, ठीक है। अब यहाँ गुना करने के बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसको हमको जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 22,875, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, भाग देने से निकल जाएगा। और जब ये जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये है सिग्मा एफ आई, जब इसको जब जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के बाद देखते हैं कितना आता है। 5 5 10 5 15 5 20, 20 के जीरो, हाथ मेरा कितना हो गया? हाथ मेरा 2, अब 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10, 10 के जीरो हासिल 1 1 1 2 2 3 3 1 4। मेरे प्यारे साथियों ये 400 आ गया। अब सिग्मा एफ आई का भी जब मान निकल गया, अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का जब मान निकल गया, तो माध्य का फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सोल्व कर देना है। उसके बाद सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना? 22,875, तो 22,875 भागा सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया? 400, यहाँ पर 400 लिख देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों जब इसको हम भाग देंगे, जब इसको हम भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर क्या करना है, इसको क्या करते हैं, भाग देके दिखाई दे क्या? चलो दिखाई देते हैं, भाग देके। 400 से भाग दे देते हैं 22,875 में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक लेंगे तो कम हो जाएगा, 4 अंक ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? 4 पंचे 20 है, ये 5 बार में लगा देते हैं, 5 चौके 20 और 2 जीरो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 7 जीरो, 7 में जीरो घटा 7, 8 में जीरो घटा 8, 2 में जीरो घटा 2, उसके बाद 2 में 2 गया खत्म, 287 आया। फिर हम यहाँ पर 5 उतारेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों हम क्या करेंगे? 4 सत्ते 28, 7 बार में लगा देते हैं ना, 4 सत्ते 28 यानी 2800 निकल 2800 आ जाएगा, 2800। जब 2875 में जब 2800 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 75 ओनली बचेगा। तो यहाँ पर पॉइंट बैठाना है और जीरो उतारना है। उसके बाद 4 1 4 यानी 400, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? 750 में 400 घटाएंगे 350, उसके बाद फिर एक जीरो उतारेंगे, फिर लगाएंगे। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 यानी 3200, 8 बार में लगा 3200, ठीक है। तो 3500 में 3200 जब घटाएंगे कितना बचेगा? 300, फिर जीरो लगाना है। फिर 4 अट्ठे 32 तो नहीं लगेगा, 4 सत्ते 28, 7 मतलब इस तरह पॉइंट के बाद 187 आ रहा है, तो इसको क्या कहता है? सार्थक अंक, यानी कि 57.1, एक लिख देंगे, 8 7 बढ़ रहा है ना, एक अंक बढ़ा करके इसको 9 लिख दो, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। हम देखते हैं बुक में इसका आंसर कितना दिया गया है। बुक में देखते हैं मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या है। आप सब भी अपना अपना बुक में देख सकते हैं कि 14.1 पुराना किताब है मेरे पास, और नया किताब में ये 13.1 में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो 57.19, मेरे प्यारे साथियों ने बिल्कुल भाग करेक्ट लगा है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 57.19 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 57.19 इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर दिए हैं बहुत बेहतरीन के साथ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और इसको भी मजेदार के साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? दैनिक व्यय रुपयों में दिया गया है 150 150 200 250 200 250 250 300 300 350। ये क्या है? ये वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल में इसको लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये परिवारों की संख्या है, परिवारों की संख्या कितना है? 4 5 12 2 2, ये 12 बर्तन इसको सजा दिए, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे? वर्ग चिन्ह एक साइज से दर्शाते हैं, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह जब निकलता है कहां से निकलता है पता है ना आप सबको? 100 150 में क्या कर देना? जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना, हम पहले करके रख दिए, ठीक है। तो क्या करना है? 100 और 150 चुप नहीं हो रहा रे, 150 और 100 को जब जोड़ेंगे कितना होगा? 250, 250 का आधा कितना हो जाएगा? 125, 125 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद 150 और 200 को जोड़ेंगे 350, 350 का आधा कितना हो जाएगा? 175, तो 175 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद इसको जब जोड़ेंगे 200 250 कितना हो गया? 450, 450 का आधा कितना हो जाएगा?
225 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सबको करेंगे, ये हो जाएगा 275 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकालते हैं, है ना। क्या करेंगे, 4 गुना 125 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 175 गुना जब 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 875 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 हो जाएगा, इसको इसको गुना करेंगे तो 2700। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 550, उसके बाद ये हो जाएगा 650। ठीक है, तो यहाँ तक निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ तक निकालने के बाद क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जब मैं जोड़ेंगे ना सबको मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा 5275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5275। तो 5275, और ये क्या है, सिग्मा एफ आई है। बारंबारता क्या मानते हैं, सिग्मा एफ आई। जोड़ देते हैं सबको, 5 4 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 के 5 हाथ मेरा एक, और एक एक दो, कितना हो गया 25। इसका मतलब क्या हो गया, सबका मान जब निकल जाता है मेरे प्यारे साथियों, अब क्या निकलेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे और इसको हल कर देना है। ठीक है, और सिग्मा एफ आई, अब देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना निकाले 5275, तो यहाँ पर लिखेंगे 5275 भागा कितना 25 से देंगे, क्योंकि नीचे में सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई का मान 25 है। तो मेरे प्यारे साथियों जब इसमें भाग देंगे ना, ये हो जाएगा 211 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 211। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही सरल तरीका से हल कर दिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और जोड़ घटाव गुणा भाग हम पहले इसलिए करके रखते हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने। ठीक है, तो आप सब जोड़ गुना कर देना, एकदम क्लियर, एक भी मिसिंग नहीं आएगा। चाहे तो आप क्वेश्चन बाय लाइन बाय लाइन आप गुना करके आप खुद से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। और आंसर भी आप अपने बुक में देखें कि तो मेरे प्यारे साथियों अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही बेहतरीन के साथ बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, दिनों की संख्या 0 6 6 10, ये क्या है, वर्ग अंतराल है, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दिया, स्टूडेंट ऑफ नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया गया है, 11 10 7 4 4 3 1 ये दिया गया है। तो ये क्या है, नीचे 12 बढ़ता है, ऊपर वर्ग अंतराल है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हल लिखेंगे। क्या करेंगे, हल लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग क्या लिखेंगे, अंतराल। तो वर्ग अंतराल जो है क्या दिया गया है, 0 6, उसके बाद 6 10, उसके बाद 10 14, उसके बाद 14 10 14, उसके बाद 14 20, क्या दिया गया है 14 20, उसके बाद 20 28, क्या दिया गया है 20 28, फिर कितना दिया है 28 38 28 38, उसके बाद 38 40, तो 38 40। तो मेरे प्यारे साथियों ये वर्ग अंतराल लिख दिए। और ये क्या दिया गया है, बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ये क्या है बारंबारता। ठीक है, चलो हम बारंबारता को भी लिख देते हैं, 11 10, सीधा सीधा हम लिखना है। ठीक है, 7 4 4 3 1। ठीक है, सबको हम क्या करते हैं, सीधा सीधा में लिख दिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों, एक्स आई निकालना है। एक्स आई मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है आपको पता है ना, ये दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे, 0 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद 10 और 6 जोड़ेंगे 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 10 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद 14 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, और 34 का आधा कितना हो जाएगा 34 का आधा कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 20 और 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48, 48 का आधा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद 28 और 38 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 30 और 20 50 और 16, 50 और 16 कितना हो जाएगा 50 और 16 हो जाएगा 66, 66 का आधा कितना हो जाएगा 33। ठीक है, उसके बाद 38 और 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78, 78 का आधा कितना हो जाएगा 39। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सबका मान क्या कर दिए, निकाल दी, यानी वर्ग चिन्ह निकाल दी। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, ये कैसे निकलता है आपको पता है ना, ये कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, यानी कि बारंबारता का हम एफ आई से दर्शाते हैं, एफ आई गुना एक्स आई। ठीक है, तो 11 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 33, और 10 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा 80, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, है ना। उसके बाद 17 चौके कितना हो जाएगा 68,
उसके बाद 24 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 96, 24 चौके 96, 33 दिया कितना हो जाएगा 99, और 39 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 39। मेरे प्यारे साथियों हो यहाँ पर सिग्मा इंटू एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकल गया। अब सबको जोड़ देना है, क्या कर देना है, सबको जोड़ देंगे, देखिए कितना आता है। ठीक है, 4 3 7 8 7 15, 15 और कितना हो जाएगा 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा 21 और 9 40, और 40 और 9 कितना हो जाएगा 40 9 49, 49 के 9 हाथ मेरा 4, तो 4 3 7 8 7 15, अब 15 और 8 कितना हो जाएगा 15 और 8 23, 15 5 20 3 23, 23 और 6 कितना हो जाएगा 23 6 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा 38, 38 और 9 कितना हो जाएगा 9 8 17, 38 और 9 47, 47 और 3 कितना हो जाएगा 47 और 3 कितना हो जाएगा 50, कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर निकल गया 509 आ गया, कितना आ गया 509। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा मिला लेते हैं, यही बार जोड़ घटाव पहले से कर लिख के रखते हैं, थोड़ा आसानी होता है। 11 गुना 3 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौके 68 और 24 चौके 96, 33 तिया 99, 39 एका 39, यहाँ तो ठीक है। 40 और 38 जब जोड़ते हैं कितना 40 30 70, 70 और 78, ठीक है। 78 का आधा कितना हो जाएगा 78 का आधा यानी कि 2 2 तिया 6 और 2 9 18, 39 ही होता है। ठीक है, यानी बिल्कुल ये भी सही है 509। आप देखते हैं जोड़ सही है कि नहीं, 4 3 7 7, 4 3 7 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30, और 30 और 9 30 और 9 39, 39 के 9 हासिल कितना हो जाता है हासिल 4, तो 4 3 7 और 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31, 31 और 8 कितना हो जाएगा 31 8, 31 8 31 8, 31 और 8 39, 39 3 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, मतलब 40 हो जाएगा, 409 हो गया, कितना हो गया 409 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 12 बढ़ता क्या करेंगे जोड़ते हैं, 12 बढ़ता जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, इसको सिग्मा एफ आई मानते हैं। 10 और 11 21, 21 7, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 28 4, 28 4 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39 और 1 40, ये कितना हो गया 40। ठीक है, इसी पर डाउट है, जोड़ मेरा सही है ना जी, फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। 4 3 7 8 7 15, 15 6 21, 21 और 9 21 9 21 और 9 कितना हो जाएगा 30 और 9 39, 39 के 9 हासिल 3 हुआ, हासिल 3 हुआ है ना, हासिल 3 हुआ। 4 3 7 8 7 15, 15 6 21, 21 और 9 30, और 30 9 39 के 9 हासिल 3, 3 3 6 9 6 15, अब 15 6 21, 21 और 9 30, 30 और 8 38, 38 और 8 कितना हो जाएगा 38 और 8, 38 8 46 3 49, 46 और 3 49 हो गया, 46 3 499 हो गया, यही करेक्ट होगा। ठीक है, अब माध्य निकालते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना निकला 499, अब बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना 400, यानी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान इतना आया 499, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की जगह 499 डाले और सिग्मा एफ आई का मान 40 है 40, अब 40 से इसमें भाग दे देना है। ठीक है, तो भाग देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसका आंसर कितना दिया गया उससे पता हम लगा लेंगे कि मेरा जोड़ सही था या गलत था। ठीक है, थोड़ा सा 1 2 अंक इधर उधर हो जाएगा, आंसर दूसरा आ जाएगा। यहाँ पर 14.1 का क्वेश्चन नंबर कितना बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं। इसका आंसर कितना दिया गया है 12.48, 12.48। चलो इसको हम भाग देते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। ठीक है, चलो 40 से पहले हम भाग दे देते हैं किसमें 499 में। ठीक है, तो 40 से 40, तो 9 आया, उसके बाद 9 उतरेगा, 40 दूना 80। हाँ, आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है, 9 और 9 में 8 1 19, उसके बाद पॉइंट बैठाएंगे 0 190। ठीक है, तो 40 का 40 कितना बार पढ़ेंगे लगेगा जी 40 40 पंचे देखो तो कितना होता है 40 पंचे 5 चौके 20 200 हो जाएगा, यानी कि कितना 4 बार में लगेगा। ठीक है, 4 चौके 16 1 0 160 कितना आया 30, 90 में 60 30 0 300। ठीक है, फिर क्या करेंगे भाग लगाएंगे, कितने बार में आएगा ये तकरीबन देखते हैं 8 बार में आता है कि नहीं,
8 चौके 32, 8 चौके 32 ज्यादा हो जाता है, 7 बार में देखते हैं लगा के, 7 चौके 28, 280, यानी कि 7 बार में लग जाएगा। ऐसे बढ़ते रहेगा, इसका मान के चलो 12.4 और बढ़ जाएगा, इसको एक अंक बढ़ा करके लिख सकते हो 48। यानी मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आ गया, इज द राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया 12.48। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 को भी बहुत ही मजेदार के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हौसला को तोड़ना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, साक्षरता दर प्रतिशत में है 45, 55, 55, 65, 65, 75, 75, 85, 85, 105 है ना। तो ये क्या है, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में लिख दिए हैं। ठीक है, 12 में बढ़ता दिया गया 3, 10, 11, 8, 3, तो 3, 10, 11, 8, 3 लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह को किससे दर्शाते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक साई से दर्शाते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, 45 और 55 को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, आधा कर देते हैं, यानी 45 55 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 होगा, और 100 का आधा कितना होगा पता है ना, 100 का आधा कितना होता है, 100 का आधा कितना होता है 50। ठीक है, 65 और 55 को जोड़ो, 65 55, अच्छा ये सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो कितना का अंतर है, 45 55 के बीच में कितना का अंतर है 10 का, 55 और 65 के बीच में कितना का अंतर 10 का, इसमें 10 10 बढ़ाते चलो, 50 में 10 जोड़ दो, 50 में 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा 60, 60 में 10 जोड़ो 70, 70 में 10 जोड़ो 80, 80 में 10 जोड़ो 90, ये हो गया मेरा वर्ग चिन्ह निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, गुना कर देंगे, एफ आई गुना एक्स आई, यानी कि 12 बढ़ता के एफ आई कहते हैं, एफ आई गुना एक्स आई, 3 गुना 50 कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15, एक छोटी जीरो बैठा दो, गुना हो गया। 10 गुना 6 कितना होता है, 10 गुना 6 कितना होता है 60, 60 एक जीरो। ठीक है, उसके बाद 11 गुना 7 कितना हो जाता है 77, एक जीरो। 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 64, 64 एक जीरो बैठा दो। 3 नंबर 27 के 27 लिख दो और 1 जीरो बैठा दो। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो किस तरह हल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पर क्या करें, सिग्मा इंटू एफ आई एक्स आई का सबको जोड़ देना है, तो 0 0 0 0 है ना, और 7 5 12, 12 4 19, 19 7 28, 28 के 8, देख लो 7 4 11 11 7, और 11 7 कितना हो जाएगा जी, 7 4 11 11 7 18, 18 5 कितना हो जाएगा 18 5 23, 23 के 3 हासिल 2, और 6 और 2 8, और 1 9, 9 7 16, 22 2 22 2 25, 22 2 24 होगा जी, 22 2 24। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 0 7 7 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 के 3 हासिल 2, 2 2 4, 4 6 10, 10 7 17, 17 6 19, 1 20, 20 आया जी, 230 आ गया। और जोड़ते हैं अलग अलग आता है, एक बार और जोड़ देते थे, 0 7 7 14 4 18, 18 5 23 के 3 हासिल 2 है ना, हासिल 2, और 6 1 7 और 7 14, 14 6 18, 18 2 20 2 22 आ गया, आपकी बात 6 2 8, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22, 6 2 8, 8 7 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21, 21 1 22, 22 तो 24 आ गया, 24 ही आएगा, 2430 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ो, 10 3 13, 13 11 कितना हो जाएगा, 13 और 11 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 24 और 8 24, 36 2 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा जी 35, 35 से दिया गया इसमें कितना था, हाँ 35। ठीक है 35, अब इसको भाग दे देना है। ठीक है, तो माध्य बराबर, माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। चलो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना होगा 2430, तो यहाँ पर लिखेंगे 2430, अब बट्टे कितना है 35 है, तो बट्टे क्या लिखेंगे 35। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, इसको भाग दे देना है, 35 से 2430 में भाग दे देना, चलो देते हैं 35 से भाग देते, इसको छोटा थोड़ा कर दे, कटा देते हैं। ठीक है, 5 से 5
पाँच सत्ते 35, ठीक है। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 30, इसको तो भाग देके कम कर दिए, ठीक है। 5 से भाग दे दिए, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20 और 43, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो 486/7, 7 से आप भाग दे तो आसान हो जाएगा 486 में। तो 7 7 7 छक 42, 7 छक 42। इसका आंसर कितना दिया गया है उसी से अंदाजा मिल जाएगा मेरा जोड़ घटाव सही है या गलत है, क्योंकि एक हाँ ठीक है, आंसर बिल्कुल सही आएगा। 7 छक 42, 8 में तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 उतारेंगे 6, ठीक है। उसके बाद 7 8 56, 7 नंबर 63, 7 नंबर 63, तो 66 में 63 घटाएंगे कितना बचेगा 3, उसके बाद पॉइंट बैठाएंगे 0, 7 चौके 28, 30 में 28 घटेगा उतारेंगे 2, उतारेंगे फिर 0, फिर 7 7 दूना 14, यानी कि पॉइंट के बाद कितना जाएगा 69.43, ठीक है। ये हो जाएगा इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर हम सॉल्व कर दिए बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, जो यहाँ पर जोड़ने के बाद जब 2 से भाग देते हैं और जब गुना करते हैं वहां पर एक अंक जो है ना लगता है कि मेरा बिल्कुल सही है, फिर भी दिमाग में कंफ्यूज रहता है, क्यों रहता है, अरे एक भी जोड़ अगर मेरा गलत हो जाएगा तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, है ना। तो सोच ही करना पड़ता है। तो हम भी देख रहे थे जोड़ रहे थे कुछ आ रहा था, जरा सा एक भी अंक अगर मिस हो जाता है ना आपका आंसर कुछ और आएगा। इसलिए इसमें जो है ना आराम से बेहतरीन के साथ इसको क्या करना है एग्जाम में गुना करना है, भाग करना है, ताकि एक भी अंक मेरा गलत ना जोड़ा या गलत गुना ना हो जाए, नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें जोड़ घटा गुना का ही खेल है, इसलिए बढ़िया जोड़ घटा गुना करना, बाकी तो नियम तो बिल्कुल ही आसान है। और